बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझना बहुत ज़रूरी है। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर ये वर्ड जो हैं ये लैटिन वर्ड से हैं। बाया का मतलब है टू, जिस तरह कहते हैं मानो, बाया, ट्राया, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, अक्टा, नैना, डेका, 1 2 3 4 5। हर लैंग्वेज में अपने अपने 1 2 3 होते हैं। जिस तरह उर्दू में कहते हैं 1 2 3 4 5, इंग्लिश में कहते हैं 1 2 3 4 5 6, पश्तो में कहते हैं यो, द्वा, द्रे, सलोर, पिंजर, पग। इसी तरह जो है वो रोमन्स में अपने होते हैं, इसी तरह लैटिन में अपने हैं, चाइनीज़ में अपने हैं, ई, अड़, सान, स, वू, लियू, ची, पा, जीव, श। ये चाइनीज़ के 1 2 3 हैं। तो इस तरीके से लैटिन के अपने हैं मानो, बाया, ट्राया, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, अक्टा, नैना, डेका। तो इस तरीके से बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, बाया का मतलब है दो यानी टू, नॉमियल का लफ्ज़ नेम को शो करता है, नोमेनक्लेचर डिवीजन को शो करता है। क्या मतलब, इस टॉपिक की पीछे कहानी और बैकग्राउंड क्या है, वो ये है कि हाँ, दुनिया में तकरीबन 6000 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। जब 6000 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं तो हर ज़ुबान को सीखना, समझना, लिखना ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हर एक, अब स्पीशीज़ कितने हैं टोटल? मोर देन 30 लाख स्पीशीज़ हैं, 15 लाख से ज़्यादा एनिमल्स हैं, इसी तरह जो है 1,30,000 से ज़्यादा प्लांट्स हैं। तो डिफरेंट किस्म के एनिमल्स, और ये एक्सपेक्टेड है कि 100 मिलियन तक पहुंच जाएं। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने ये तजवीज़ किया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब नाम दे दे, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, अमेबा हो, क्लेमोडेमोनास हो, फंजाई हो, जिसको भी हम नाम दे दें तो वो विदाउट रिगार्डिंग द कंट्री, रिगार्डिंग द विदाउट कंपेलिंग, या बग़ैर मजबूरी के, किसी भी लैंग्वेज मजबूरी के, किसी भी इलाके के, किसी भी रंग और रंगत के, वो इसका एक ही नाम हो। चाहे दुनिया में आप किसी मुल्क में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, आप जो भी हो, तो उस ऑर्गेनिज्म का एक नाम होगा। जैसे एक पेन है, ठीक है। अब ये पेन जो है, इसको इंग्लिश में पेन कहते हैं, उर्दू में इसको कलम कहते हैं, इसी तरह जो है चाइनीज़ में इसको पी कहते हैं। तो मुख्तलिफ नाम हैं। तो ये नॉन लिविंग है, तो बायोलॉजी में इसका नाम नहीं होगा। बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम होगा, जो 5 किंगडम है उसके नाम होगा। तो उन ऑर्गेनिज्म को जो नाम मिले हैं तो वो इंग्लिश में अपने हैं, उर्दू में अपने हैं। तो उर्दू, पश्तो, या इसके अलावा चतराली लैंग्वेज, या इसके अलावा कोहिस्तानी लैंग्वेज, या इसके अलावा पंजाबी, सिंधी, ये लैंग्वेजेस जो हैं ये महदूद होते हैं। किस लिहाज से महदूद होते हैं? वो इस लिहाज से क्योंकि हमने उस ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर तो नहीं किया, या हमारी वुसअत इतनी नहीं होती कि हम उसको, या हमने वो कभी देखा नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जब आप उसको दूसरे इलाकों में जाकर देखते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे इलाके में ये है नहीं, तो नाम कैसे पता? ठीक है, या अगर नाम है तो वो अब आपके अब्बा अजदाद के ज़माने में, आपके दादा परदादा के ज़माने में तो वो था इसका नाम, लेकिन अभी आपने नहीं देखा तो नाम भी भूल गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोग इसको डिस्कवर कर रहे हैं, तो लिहाजा उन लैंग्वेजेस में इनका नाम जो है वो रखना ज़रूरी था। अब वो लैंग्वेजेस दुनिया के हर एक बंदा सीख ले। फ्रांस में अलग लैंग्वेज है, जापानीज़ अलग है, चाइनीज़ अलग है, दुनिया में 6000 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो क्या हर बंदा उसको सीखेगा? तो ये कन्फ्यूजन सी थी, क्योंकि हर मुल्क में साइंटिस्ट हैं, हर मुल्क में आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं। तो क्या हर एक स्टूडेंट जो है अपने सारे नाम सीखेगा? तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्विस एक साइंटिस्ट था। स्विस किसको कहते हैं? स्वीडिश से जो लोग बिलोंग करते हैं उसको कहते हैं स्विस, स्वीडन जिसको उर्दू में कहते हैं। तो स्विस जैसे पाकिस्तानी को कहते हैं, इंडियन को कहते हैं, तो इस तरीके से स्विस स्वीडन वाले लोगों को कहते हैं। ठीक है, तो कार्लस लिनियस ने 1753 में एक सिस्टम बनाया जिसको कहते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। इसने कहा कि पूरी दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम, जो नाम होगा ये 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज सैफ उल्ला। ठीक है, अब सैफ उल्ला नाम जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा, वो तो ह्यूमन के तो हम नाम रखते हैं, लेकिन एनिमल के नाम रखे जाते हैं लैंग्वेज के एतबार से। तो इसने कहा कि वो एक लैंग्वेज इस्तेमाल होगा पूरी दुनिया में, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में एक लैंग्वेज इस्तेमाल होगा।
तो उसने कहा कि वो लैंग्वेज कौन सा होगा, किस नाम से डिराइव, 6000 से ज़्यादा ज़ुबानें हैं, अब 6000 में से किस लैंग्वेज से नाम उठाएं, कौन सा नाम, काके फॉर एग्जांपल कोई नया ऑर्गेनिज्म समंदर की तह में मिल गया तो ये तो एक नया काका है, अब नया काका दुनिया में आया हुआ है, इसका नाम क्या रखेंगे, तो इट विल ऑल द नेम विल बी टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, क्यों लैटिन, लैटिन कहते हैं लातीनी जुबान को, तो लातीनी जुबान इज नोन एज द डेड लैंग्वेज नवेडेज। ठीक है, तो इसको जिंदा करने के लिए साइंटिस्ट कार्लस लिनियस ने कहा कि इसको लैटिन लैंग्वेज से जो भी काके का नाम रखा जाएगा तो वो किसका होगा, वो लैटिन लैंग्वेज से होगा। एक बात, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको नाम लिख देता हूं, फिर उसके बाद उसके रूल्स एंड प्रिंसिपल वो मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज मैं एक ह्यूमन का नाम है, इंसानों का नाम रखा होमो सेपियन, ये इंसान को ये नाम मिला है। ठीक है, अब ऑल द नेम विल बी टेकन फ्रॉम लैटिन, हमें पता चल गया होमो सेपियन जो है किस लैंग्वेज से है, होमो सेपियन से, दोनों वर्ड्स। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, तो देखो दो अल्फाज से मिलकर बना है, ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि किस लैंग्वेज से है। तीसरा क्या है, रूल क्या है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का, कि फर्स्ट वर्ड शो जेनेरिक नेम, यानी जो पहला वर्ड है वो किसका शो करेगा, जेनेरिक नेम को। जेनेरिक किसको कहते हैं, जेनरा को। जेनरा किसको कहते हैं, जीनस को। व्हाट इज जीनस, व्हेन सिमिलर स्पीशीज कंबाइंड दे फॉर्म जीनस, एक जैसी स्पीशीज इकट्ठे कर लें तो इसको जेनरा कहा जाता है। तो होमो शो द जीनस। फोर्थ वन, सेकेंड वर्ड शो स्पीशी नेम, तो दूसरा वर्ड जो है ये स्पीशी को शो कर रहा है। पांचवा, जेनेरिक नेम स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर, ये जो फर्स्ट जेनेरिक का जो पहला अल्फाबेट होगा ये कैपिटल में आप लिखेंगे, ये जरूरी है। ठीक है, और छठा, स्पीशी नेम स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल नेम नहीं स्मॉल अल्फाबेट, तो ये स्मॉल अल्फाबेट से शुरू होगा। ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट। तो देख ले सेपियन में, इसको देख ले मैंने किससे लिखा है, मैंने स्मॉल अल्फाबेट से लिखा है। ठीक है, आगे बोथ वर्ड शुड बी अंडरलाइंड, दोनों अल्फाज जो हैं अंडरलाइन भी हो, तो मैं चलो अंडरलाइन कर देता हूं, देख ले मैंने अंडरलाइन किए। कब, व्हेन हैंड रिटन, जब आप हाथ से लिखते हैं। व्हाइल इन कंपोजिंग शुड बी इटैलिक, जब आप इसको कंप्यूटर से या सिस्टम में लिखते हैं या किताब में लिखते हैं तो उस वक्त आप इसको क्या लिखेंगे, इटैलिक में। इटैलिक जो है आप जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल करते हैं तो जब आप फ़ॉन्ट्स की जगह पर जाएंगे तो फ़ॉन्ट्स की जगह पर जहाँ पर साइज होता है वहाँ पर करीब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फ़ॉन्ट होता है, उसमें आमतौर पर जो हम इंग्लिश लिखते हैं वो किस में होते हैं, वो आमतौर पर मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट रोमन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उसमें एक वर्ड है इटैलिक। इटैलिक जो है कंट्रोल आई से करने से, कंट्रोल आई अगर आप प्रेस कर ले तो एज ए रिजल्ट जो है जितने भी ये वर्ड्स हैं ये थोड़े तिरछे हो जाएंगे, तो तिरछे होकर ये फिर कैसे नजर आएंगे, ये फिर ऐसे नजर आएंगे, होमो सेपियन। तो देखो अब ये तिरछे नजर आ रहे हैं, तो जब आप कंप्यूटर से लिखेंगे तो तिरछे होंगे, जब हाथ से लिखेंगे तो वो क्या होंगे, वो अंडरलाइन होंगे। इसके अलावा जो है, जो 8वां है वो ये है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये 2 वर्ड एक दूसरे में गैप के लिहाज से एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे। ठीक है, गैप होगा इन दोनों के दरमियान। तो ये जो होमोसेपियन है, 6000 जुबानों में से आप इंसान को दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कार्लस लिनियस ने इस बुनियाद पर बनाया था। ठीक है, तो ये था बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की इंट्रोडक्शन, और ये विद एग्जांपल मैंने इसके उसूल कुछ बयान किए। अच्छा, तो ये तो है जीनस और ये है स्पीशीज। आज का हमारा टॉपिक तो ये नहीं है, लेकिन बताता चलूं कि ये जो जीनस और स्पीशी के अलावा बाज ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि उसमें सब स्पीशीज भी आ जाते हैं। सब स्पीशी यानी स्पीशी के अंदर मजीद स्पीशी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड टेल हॉक जो हैं ये एक उकाब है, एक शाहीन का नाम है, उसका जीनस स्पीशी और उस स्पीशी के अंदर मजीद सब स्पीशी भी अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी तरह केबेज कद्दू गोभी जो हैं, ठीक है, गोभी हैं या इसके अलावा जो है कुछ फ्रूट कुछ सब्जियां और भी हैं, इनमें स्पीशी के अंदर फिर मजीद सब स्पीशी होते हैं।
तो फिर उसके लिए तो फिर 3 नाम इस्तेमाल करेंगे, जीनस, स्पीशी एंड सब स्पीशीज। तो वो फिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर होगा? नो, नेवर। आप समझ चुके होंगे कि बाया के बजाय फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ट्राया। तो वो होगा ट्रायानोमियल नोमेनक्लेचर, ट्रायानोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर तो कार्लस लिनियस ने बनाया था। ट्रायनोमियल नोमेनक्लेचर जो था, ये सब स्पीशी वाला सिस्टम, ये लामार्क ने बनाया था। ठीक है, और लामार्क वो साइंटिस्ट था कि जिसने बायोलॉजी का लफ्ज़ भी सबसे पहले इस्तेमाल किया है। ठीक है, बायोलॉजी को बायोलॉजी लामार्क ने कहा था, इन द स्टडी ऑफ लाइफ, ये लफ्ज़ लामार्क ने इस्तेमाल किया था। तो लामार्क वो साइंटिस्ट हैं कि जिसने ट्रायनोमियल नोमेनक्लेचर स्पीशी में मौजूद सब स्पीशी के लिए इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब इम्पोर्टेंस की तरफ आते हैं तो इम्पोर्टेंस कुछ यूँ है कि इसके ज़रिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी होगा, जैसे होमोसेपियन है या आप कॉमन नेम जो है फॉर एग्जांपल फ्रॉग का है राना टिग्रीना। ठीक है, अब राना टिग्रीना जो है यूजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड ये पूरी दुनिया में एक इस्तेमाल होगा। ठीक है, या फॉर एग्जांपल जो है बैक्टीरिया है, ये हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए नेम यही इस्तेमाल होगा। लेट सपोज जो है वो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में एक का नाम है इचेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। अब ये बैक्टीरिया का नाम जो है ये हमेशा साइंटिफिक नेम होंगे। तो अब तक 6300 बैक्टीरिया को नाम मिल चुके हैं, यानी साइंटिफिक नाम जो है ये मिल चुका है। तो ई कोलाई किसको कहते हैं? इचेरिचिया कोलाई। तो ई द वर्ड ई जो है शो जेनेरिक नेम इचेरिचिया कोलाई। ठीक है, और मैं इसको अंडरलाइन लिखूंगा तो ये हैंड रिटन के लिए ये अब ठीक ठाक हो गया। सही है। इसका जो है, इसके अलावा एक ऑर्गेनिज्म है जो समंदर में रहता है, उसका नाम है हाइड्रा। तो हाइड्रा जो है हाइड्रा फस्का, तो फस्का एफ को मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगा, मेरी मर्जी नहीं है, हाइड्रा फस्का। तो पूरी दुनिया में हाइड्रा को हाइड्रा फस्का कहा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने पिछले चैप्टर में नाम सुना था प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है ये जीनस का नाम है। तो प्लाज्मोडियम की जीनस में मजीद आगे 4 स्पीशी होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी अगर जीनस हो तो जीनस के अंदर मजीद सब स्पीशी होते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है ये प्लाज्मोडियम जीनस का नाम है। अब इसके अंदर जो स्पीशी हैं तो 4 तरह की स्पीशी हैं जो मलेरिया फैलाते हैं। जो सबसे खतरनाक हैं, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा जिससे अमवात होती हैं, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। और भी हैं प्लाज्मोडियम, यही नाम होगा ओवेल। ठीक है, तो ये नाम भी हैं। और नाम भी हैं प्लाज्मोडियम मलेराई। ठीक है, तो ये देखो स्पीशी नेम चेंज हो रहे हैं और जीनस नेम वही है। अब बताओ, अगर प्लाज्मोडियम जो है तो ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, या सॉरी लैटिन वर्ड है, क्योंकि हमें पता चला कि ये साइंटिफिक नेम था। ठीक है, तो अब ये यूजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में, चाइनीज होगा, फ्रेंच होगा, वो टर्किश होगा, वो मलाई लैंग्वेज का होगा, इंडोनेशिया मलेशिया से ताल्लुक़ रखता होगा, चाहे वो चतराल का कोई बंदा है या कोई जो है वो फॉर एग्जांपल नेपाली लैंग्वेज बोलता है या बांग्लादेशी लैंग्वेज बोलता है, तो सारे के सारे बैक्टीरिया ई कोलाई को इचेरिचिया कोलाई कहेंगे, हाइड्रा को हाइड्रा फस्का ही कहेंगे, इसी तरह प्लाज्मोडियम को प्लाज्मोडियम ही कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है प्लाज्मोडियम ओवेल को ओवेल कहा जाएगा, चाहे आगे पीछे लैंग्वेज जो भी हो, लेकिन प्लाज्मोडियम ओवेल को, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम को, प्लाज्मोडियम मलेराई को वो यही नाम इस्तेमाल करेगा, होमोसेपियन को वो होमोसेपियन कहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे दुनिया में जिस मुल्क में हैं, सबक के लिए गए हैं, जॉब के लिए गए हैं, किसी दुनिया में टीचर हैं, किसी दूसरे इलाके में आप रिसर्च के लिए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप चतराल गए हैं, या इसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल आप बलूचिस्तान में गए हैं, तो अफगानिस्तान में गए हैं, जिस लैंग्वेज में, जिस इलाके में गए हैं, तो ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर वर्ड होगा, इट विल बी यूजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम, ये कभी चेंज नहीं होगा। एक बात ये। दूसरा ये है कि जेनरा नेम, ये जो जेनरा नेम होता है यानी जीनस का नाम, ठीक है, जीनस नेम, ये जो जीनस नाम है ये हमें आसानी दिखाता है। आसानी, जो भी साइंटिफिक नेम में मैंने आपको बताया कि ये 2 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट जेनरिक नेम, तो ये जो जेनरा नेम होता है ये शो करता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं
आप बिल्ली को जानते हैं, ठीक है, बिल्ली को भी जानते हैं, लायन को भी जानते हैं, टाइगर को भी जानते हैं। बिल्ली, लायन, शेर और ये चीता वगैरह, ये जितनी भी हैं। मैं अगर इसके लिए इसका इन तीनों का जीनस क्या है, कैनस, क्या है, कैनस। तो इन तीनों का कैनस एक है, ठीक है, सॉरी फेलस। तो अच्छा चलो कैनस लिख देता हूं। तो कैनस जो है ये किसका है, कैनस जो है ये है डॉग का, ठीक है, डॉग, कुत्ते का जीनस जो है ये कैनस है। लेकिन कुत्ते के करीब करीब जो है जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम भेड़िया कहते हैं, वुल्फ, ठीक है, वुल्फ के लिहाज से आप लोगों ने शायद वो मूवीज देखे होंगे, ठीक है, जिस एक्टर के जो बंदा है जिससे वुल्फ बन जाता है, जिसके पंजे से वो नोकदार चीजें निकल आती हैं, तो आप वुल्फ जो है उसको कहा जाता है। तो वुल्फ और कुत्ते का सेम कैनस है, ठीक है। अब वुल्फ का नाम क्या है, कैनस लूपस, कैनस लूपस, कैनस लूपस, ठीक है। अब कैनस लूपस जो है, अब कैनस से आपको पता चल रहा है कि कैनस जो है ये डॉग के करीब करीब है, क्योंकि डॉग आपको नाम पता है, डॉग आपको पता है, डॉग आपका नाम अगर आपको आता है साइंटिफिक नेम, तो दूसरा नाम अगर कैनस लूपस आपके सामने आ गया तो डेफिनेटली आपके जहन में आ जाता है कि ये कोई कैसा ऐसा एनिमल है, मतलब ये फ्रूट नहीं है, ये वेजिटेबल नहीं है, ये जो है बैक्टीरिया नहीं है, ये कोई फंजाई नहीं है, बल्कि कैनस shows the genera, so the dog also come under the canis genera। so definitely आपके जहन में आ गया कि ये जो लूपस है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इसी तरह कुत्ते की तरह इसके ऊपर बाल हैं, कार्निवोरस है, जानवरों की चीड़-फाड़ करता है, गोश्त खाने वाला है, इसके अलावा जो है कुत्ते जैसी जिसामत रखता है या उसके करीब करीब है। तो देखो भेड़िया उसी के करीब है, ठीक है। इसी तरह स्पीशी नेम भी होता है, ठीक है। और कैनस को यानी जेनरा को जो नाम मिलता है ये भी किसी खास कैरेक्टर की वजह से मिलता है। या इसके अलावा मैं दूसरा मिसाल अगर दे दूं तो इसी जेनरा का दूसरा एग्जांपल फेलस है, ठीक है। फेलस, फेलस एक जीनस का नाम है। तो इस जीनस में 3 किस्म के स्पीशी हैं। कौन कौन से, फेलस डोमेस्टिका, फेलस डोमेस्टिका और फेलस मैं अगर लेट सपोज फेलस डोमेस्टिका है, इसके अलावा जो है फेलस ल्यू है और फेलस टाइग्रस है, ठीक है। तो फेलस डोमेस्टिका जो है ये फेलस आमतौर पर उन ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल होता है कि जो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, कार्निवोर होते हैं। कार्निवोर वो होते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का गोश्त खाते हैं। तो फेलस वो हैं। और इसके साइड वाले दांत, कौन से दांत, इंसाइजर, हमारे दांतों में 4 किस्म के, हमारे मुंह में 4 किस्म के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसाइजर जो 2 सामने आ जाते हैं उसको कहते हैं इंसाइजर, और कैनाइन वो होते हैं जो कुत्ते, बिल्ली, भेड़िए, इसके अलावा टाइगर, शेर, इनके जो साइड वाले दांत होते हैं जिसको कैनाइन कहा जाता है, ये लंबे होते हैं। तो फेलस वो वाले ऑर्गेनिज्म है। तो फेलस डोमेस्टिका इट शो कैट, ये बिल्ली को शो करता है। फेलस ल्यू इट शो लायन। इसी तरह फेलस टाइग्रस शो टाइगर। तो देखो ये तीनों एक दूसरे के करीब करीब हैं क्योंकि तीनों जो हैं वो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म हैं। तो स्पीशी नेम से हमें क्या फायदा है, ये तो जेनर के हैं। स्पीशी नेम से हमें ये फायदा होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो स्पीशी नाम मिलता है बिकॉज ऑफ इट्स सम स्पेसिफिक कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल होमोसेपियन, तो होमोसेपियन, होमो शो जेनरा, व्हाइल द सेपियन शो व्हाट, द सेपियन शो दैट humans have some special character, that's why it is known as sapien। तो sapien किसको कहते हैं, homo sapien। sapien means the most intelligent। तो इंसान जो है पूरे कायनात में सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है, that's why it is known as homo sapien। तो स्टूडेंट अभी आप समझ चुके होंगे कि जो सेपियन होता है वो स्पीशी नेम shows some special character। जैसे मैंने आपको मिसाल दी किस क्या, अब जैसे फेलस डोमेस्टिका, तो फेलस शो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म। अब डोमेस्टिका के क्या मतलब कि ये डोमेस्टिका के क्या मतलब कि ये वो कार्निवोरस हैं जिसको हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। मसलन बिल्ली, आमतौर पर लोग घरों में बिल्ली भी पालते हैं, शौकिया भी पालते हैं, चूहे के लिए भी रखते हैं, ठीक है।
अब फेलस ल्यू, अब ल्यू क्यों कहा गया है? लायन, अब ये डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते। फेलस टाइग्रस, तो ये चूंकि टाइग्रस, ल्यू, ये सारे के सारे लैटिन से लिए गए हैं। तो अभी आपको पता चला कि जेनर का भी फायदा है, जीनस नेम का, स्पीशीज का भी फायदा है, और इसके अलावा ये पूरी दुनिया में बगैर किसी इलाके के शर्त के ये इस्तेमाल होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको चंद नाम लिख देता हूँ। आपकी बुक में तो अलग अलग नाम हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग नाम जो हैं आपके लिए लिखे हैं जो आप एंजॉय भी करेंगे और जो है ना इसको आसानी के साथ याद भी करेंगे, जो हमारे साथ प्रैक्टिकली करीब करीब हैं, जहाँ हम प्रैक्टिकली उसको देख सकते हैं। आप इसको आसानी के साथ इंशाल्लाह याद भी कर लें। जो बुक में है वो तो है ये, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं। अब ब्रिंजल, ब्रिंजल किसको कहते हैं? ब्रिंजल कहते हैं बैंगन को, ठीक है, बैंगन। अब बैंगन का साइंटिफिक नेम क्या है? सोलानम मेलांजीना, सोलानम मेलांजीना। आप चाइना में चले गए, वहाँ पर चाइनीज लोग जो हैं वो बैंगन को ब्रिंजल तो नहीं कहते, आप वहाँ पर सोलानम मेलांजीना का लफ्ज़ अगर किसी साइंटिस्ट के सामने लेंगे तो वो पहचान लेगा दैट ही आर शी वांट बैंगन। इसी तरह जो है टोबैको, टोबैको किसको कहते हैं? तंबाकू को। तंबाकू किसको कहते हैं? सिगरेट में, सिगरेट के अंदर जो पत्ते होते हैं ये टोबैको के पत्ते होते हैं, ठीक है। तो टोबैको तंबाकू को कहते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? निकोटियाना टोबैकम, जीनस नेम एंड स्पीशी नेम। इसी तरह ऑनियन, ऑनियन किसको कहते हैं? प्याज को। तो प्याज जो है इलियम सीपा, इलियम सीपा इसका नाम है। इसी तरह गार्लिक, लहसुन को कहते हैं, ठीक है, इसका क्या नाम है? इलियम सेटाइवम, इलियम सेटाइवम। इसी तरह पी किसको कहते हैं? मटरपली को, मटरपली पेजम सेटाइवम। तो पेजम सेटाइवम आप देख लें और इलियम सीपा को देख लें, तो देखो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं सेटाइवम और ये सेटाइवम। तो ये ऑनियन ये गार्लिक और पी के दरमियान कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं, इसी वजह से इसको सेटाइवम एक जैसा नाम मिला है, लेकिन जीनस एक दूसरे से डिफरेंट है। याद रखें दुनिया में जितनी भी साइंटिफिक नेम है ये हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होगा। अगर किसी का नाम मोहम्मद है तो दूसरे बंदे का नाम भी तो मोहम्मद हो सकता है, लेकिन साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक जैसा, ये दूसरे को एक जैसा नहीं हो सकता। अच्छा, फ्रॉग, मेंढक, तो मेंढक के तो बहुत सारे किस्में हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो अवेलेबल हैं इसका नाम है राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। राना शो जीनस एंड द सेकंड वर्ड शो स्पीशी। इसी तरह कॉकरोच, कॉकरोच की बहुत सारे किस्में हैं, ठीक है, लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने एक नाम लिखा है, उसका नाम है पिरीप्लानेटा अमेरिकेना, पिरीप्लानेटा अमेरिकेना। नाम बड़ा कमाल का है, पिरीप्लानेटा अमेरिकेना। अमेबा, आप नाम सुन चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब अमेबा के लिए तो इंग्लिश में कोई वर्ड है नहीं, ना हमारा लैंग्वेज में हमने उसको कभी देखा नहीं है, ना इसके अलावा जो है हमारे लोकल नेम में उसको कोई दे सकते हैं। तो अमेबा का लफ्ज़ जो है ये क्या है? ये जीनस हैं, लेकिन अमेबा के अंदर फिर बहुत सारे स्पीशी होते हैं, ठीक है। अमेबा प्रोटियस, अमेबा प्रोटियस, अलग मुख्तलिफ स्पीशी हैं इसके अंदर, और भी अमेबा शो जीनस, तो प्रोटियस के अलावा और भी हैं, ठीक है। इसके अलावा कोबरा, कौन सा कोबरा? किंग कोबरा, जो बड़ा वो है सांप हैं। कल जो है 16 जुलाई इज नोन एज द वर्ल्ड स्नेक डे। तो किंग कोबरा का नाम है नाजा नाजा, ठीक है। जो किंग कोबरा है सबसे जहरीला सांप जो है वो किंग कोबरा होता है। इसके अलावा जो है केट, केट का क्या नाम है? फेलस डोमेस्टिका, जो मैंने आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन की। तो अब आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की जानिब। इम्पोर्टेंस क्या है स्टूडेंट? इम्पोर्टेंस ये है कि ये नो कन्फ्यूजन, किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है किसी भी नाम में, ठीक है। लोकल नेम मुख्तलिफ नाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल केट हैं, ठीक है। अब ये एक केट हैं, केट को उर्दू में अलग नाम है, इंग्लिश में अलग नाम है, ठीक है। इसी तरह जो है पश्तो में अलग नाम है। इसके अलावा जो है पश्तो में भी फिर मुख्तलिफ किस्म के लहजे होते हैं। इसके अलावा जो है वो चाइनीज़ में, इसके अलावा ग्रीक में, इसके अलावा फ्रेंच में। मैंने ये चंद नाम आपके सामने लिख लिए। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? बिल्ली। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैट। पश्तो में क्या कहते हैं? पिशो, ठीक है। फिर पिशो में
पेशावरी ज़ुबान में कहते हैं उसको। लेकिन फिर फर्दर जो है अगर आप करक में चले जाएं तो वहाँ पर इसको कहते हैं, वो भी पश्तो हैं लेकिन लहजे अलग अलग हैं, वहाँ पर कहते हैं बलीकाए। ठीक है। अब आगे चाइनीज़ में इसको कहते हैं माओ, अब ग्रीक में उसको कहते हैं याटा, फ्रेंच में इसको कहते हैं याट्ज़। ठीक है। तो चाट, उसको चाट कहते हैं। ठीक है। तो मुख्तलिफ नाम है। अब हर बंदा ये सीख लेगा? नो। अब इंपॉर्टेंस ये है कि कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई, लोकल नेम ख़त्म हो गए, नेशनल लैंग्वेजेस ख़त्म हो गए, पूरी दुनिया में केट को एक ही नाम मिल चुका है। तो इस लिहाज से कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई, पूरी दुनिया में एक नाम मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि ईजीली ट्रेसिंग हो रही है। ईजीली ट्रेसिंग कैसे? अगर आपको कोई भी नाम सामने आ जाता है उसकी जीनस से, तो आप इजीली आपको पता चलता है कि ये किस कैरेक्टर का, ठीक है, और कौन से ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, आपको पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको फिलस से आपको डिटेल आपको बता दी कि फिलस से आपको पता चलता है कि इट मीन्स इट इज़ अ कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म। ठीक है। कार्निवोरस है और एनिमल है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने वाला है, एनिमल भी है, प्लांट नहीं है, प्लांट नहीं है, दूसरे को खाने वाला है, चलने फिरने वाला है। ठीक है। कैनाइन, इंसाइजर कैनाइन जो है इसके लंबे लंबे हैं, तो इस तरीके से इजीली इसकी ट्रेसिंग हो जाती है। इसके अलावा जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ये एक इस्तेमाल होगा, यानी नो सिमिलर नेम, नो सिमिलर नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। पूरी दुनिया में 30 लाख से ज़्यादा जो स्पीशी हैं, यानी पूरी दुनिया में किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए ई कोलाई का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। पूरी दुनिया में ब्रासिका का लफ्ज़ जो है वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ये किसको कहते हैं? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस जो है ये सरसों को कहते हैं, सरसों। ठीक है। सरसों जिससे हम तेल लेकर सरों पर लगाते हैं, तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस ये एक को कहा जाएगा। ये बिल्ली के लिए, कुत्ते के लिए, मकड़ी के लिए, बंदर के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह जो है आप लोगों ने नाम सुना है ज़ेज़ाइपस, नहीं सुना होगा, ज़ेज़ाइपस जुजुबा, ज़ेज़ाइपस जुजुबा। ज़ेज़ाइपस जुजुबा कहते हैं बेर को, जो आमतौर पर बाज़ारों में रीढ़ों के ऊपर बेर, बड़े बड़े बेर होते हैं, वो जो लगते हैं उसको कहते हैं ज़ेज़ाइपस जुजुबा। फिर इसी ज़ेज़ाइपस के अंदर, क्योंकि ये जीनस हैं तो ये स्पीशी हैं, तो जीनस यही है ज़ेज़ाइपस, लेकिन इसमें एक और स्पीशी है जिसका नाम है मुरिटियाना। तो ज़ेज़ाइपस मुरिटियाना जो है आमतौर पर जो गाँव में छोटे छोटे बेर होते हैं, छोटे छोटे बेर, एक बेर बड़े होते हैं। ठीक है। जिसको कुछ लोग सवाबेर भी कहते हैं, दो बड़े बड़े बेर होते हैं जो बाज़ारों में बिकते हैं, ग्रीन कलर के और लिटिल बिट येलोविश कलर के होते हैं, उसको तो कहते हैं ज़ेज़ाइपस जुजुबा। लेकिन जो गांव में होते हैं, जो ड्राई इलाकों में पाए जाते हैं, उसको कहते हैं ज़ेज़ाइपस मुरिटियाना। तो देखो जीनस वही है, बेर के साइज़ का फ़र्क होता है। तो एक का साइज़, जुजुबा का साइज़ बड़ा है, मुरिटियाना का साइज़ छोटा है। तो देखो कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई। हम किसी को क्या कहते हैं कि वो जो छोटा होता है, वो जो बड़ा होता है, ये नहीं है। अब ये देखो इस तरीके से क्या हुआ, कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई। तो उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को एंजॉय कर चुके होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक वायरस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।